मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक काम आप कर लें, बाकी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, दुनिया और आखिरत बन जाएगी। और वो काम क्या है? अल्लाह से सिर्फ़ एक दुआ करें, और वो ये है कि या अल्लाह, दिलों में छुप छुप के वसवसे डालने वाले शैतान से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, चाहे वो जिन्नों में से या इंसानों में से। सूरत कुरान पाक की आखिरी सूरत है कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। आप सिर्फ़ शैतान के वसवसों से बच जाएं, बाकी अल्लाह की ज़ात तो रहमान है, रहमान और रहीम है। वो चाहती नहीं है कि आपको किसी मुशक्क़त में डाले, किसी तकलीफ़ में डाले, किसी परेशानी में डाले। आप ये गौर करें, इब्तिदाए ज़माना की गौर करें। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथ से बनाया, और अपने हाथ से बना के बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी मेहनत के, किसी तकद्दो के बग़ैर तमाम मखलूक़ात को कहा कि इसे सजदा करो। यानी इंसान की दुनिया में यही ख्वाहिश होती है ना कि मैं सबसे ज़्यादा कामयाब हूँ, सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा हो, सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम हो। तो अल्लाह ने तो पैदा होते ही, तख्लीक करते ही सबसे बड़ा बुलंद मुकाम तो ये है कि अल्लाह ने सारी दुनिया को कुन कह के बनाया, लेकिन इंसान को अपने हाथ से तख्लीक किया। और अल्लाह कहता है व अहसनी तकवीम, बहुत अच्छे तरीके से हमने इंसान को बनाया। अब इंसान को बना के सारी मखलूक़ात को उसके नीचे, यानी उसके से सजदा करा दिया, यानी सब मखलूक़ात से उसको ऊपर कर दिया, बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी तकद्दो के। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा आराइशों वाली, आसाइशों वाली, आसानियों वाली जन्नत अता फरमा दी। और उसमें कहा रग़दा हैश शैतुम, जहाँ चाहो जो चाहे खाओ पियो। यानी उसमें जन्नत में, जन्नत का तारुफ अल्लाह की ज़ात ने दुनिया में जो चीज़ें बनाई हैं ना, यानी अगर ख़ूबसूरती बनाई है तो वो एक मुक़य्यद ख़ूबसूरती बनाई है कि कितनी हसीन से हसीन चीज़ भी हो, उसकी ख़ूबसूरती वही हुस्न रहता है। यानी अगर आज आप समंदर पे चले जाएं, समंदर दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाक़ों में कहलाएगा। तो पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ तो गवादर का, कराची का समंदर आप एक दफ़ा जाएं, दो दफ़ा जाएं, उसकी वही खूबसूरती है। 10 दफ़ा जाएं आप बोर हो जाएंगे। तो यानी नॉर्दर्न साइड के पहाड़ी इलाक़ों में आप जाएं, बर्फ़पोश पहाड़ियों में जाएं, नदियों में, नदी नाले, आबशारें देखें, आप उनकी खूबसूरती एक हद तक है। यानी वो अगर आप 10 साल भी बाद भी जाके देखेंगे तो उनकी खूबसूरती वही आपको नज़र आएगी, बार बार भी देखेंगे तो वही खूबसूरती नज़र आएगी। आप उससे बोर हो जाएंगे, आप उससे तंग आ जाएंगे कि 1, 2, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा आदमी जब दुनिया की कोई भी खूबसूरती देखता है, कोई भी हुस्न देखता है, उसके बाद वो उसको नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। जो नेमतें, अगर एक मिसाल की बात है, रोटी के जायका एक है तो वो सारी उम्र एक ही जायका रहेगा। पानी का जायका एक है तो वो सारी उम्र वही जायका रहेगा। अगर शरबत का जायका एक है तो वो शरबत का जायका एक। लेकिन जन्नत ऐसी जगह है जहाँ हर लम्हे हुस्न बढ़ता चला जाता है। यानी अगर यहाँ की औरत हो, उसके हुस्न एक ही रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो जन्नत की हूरें हैं उनका हुस्न हर लम्हे अल्लाह बढ़ाता चला जाता है। उसके बागात, उसके नहरों के जो तहती अलहनार, नीचे नहरें बह रही हैं, जो बागात हैं, उनका हुस्न हर दफ़ा जब दोबारा इंसान देखता है तो बढ़ता चला जाता है। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने, यानी बग़ैर मेहनत के, एक तो अपने सारी कुन कह के बनाया, हमें अपने हाथ से बनाया। उसके बाद दूसरी इंसान का होता है बुलंद मर्तबा हासिल करना, सारी मखलूक़ात को सजदा करने का, बग़ैर किसी कोशिश, बग़ैर ताकत को सजदा करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद होता है पुरअसाइश नेमतों वाली ज़िंदगी गुजारने का,
वो नेमतों वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने सजदा कराने के बाद जन्नत में भेज दिया। और जन्नत में वो तमाम आसाइशें हैं जो मैं अभी बयान कर चुका हूँ। ये मैं तो खैर क्या बयान करूँगा, एक से एक बड़ी अल्लाह ताला तारीफ़ फरमाते हैं। कुरान पाक पढ़ के देखें कि पूर्व मकसूरात फ़िल ख़य्याम फबी, यानी पूरी सूरह रहमान पढ़ के देखें। आधी सूरह रहमान में जन्नत की खूबियाँ बयान की गई हैं, दुनिया की खूबियाँ बयान की हैं, जन्नत की भी खूबियाँ, आखिरत की खूबियाँ बयान की गई हैं, उनका हुस्न बयान किया गया है और कुरान में 12 जगह। तो अब दुनिया में अगर हम ये तमाम आसाइशें बुलंद मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, और अच्छा वहाँ से हमें निकाला क्यों गया? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वसवसा डाल दिया। अल्लाह ने कहा कि एक दरख्त के करीब नहीं जाना। शैतान ने उसी दरख्त के बारे में वसवसा डाला कि अगर तुम इसे नहीं खाओगे, अल्लाह ने इसलिए मना किया है कि कहीं तुम सारी उम्र ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ, या तमाम उम्र जो भी वसवसे डाले होंगे, उस वसवसे के वजह से फिर ये सारी चीज़ें उस आदम अलैहिस्सलाम से छिन गई और फिर आपको काफ़ी अरसे तक अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी पड़ी। फिर इस्तग़फ़ार के बाद फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वो चीज़ें इनायत फरमा दी और हज़रत अम्मा हव्वा से लेकिन दुश्मन साथ लगा दिया। उस वक़्त तक जब तक अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था कोई दुश्मन नहीं था, कोई मुकाबिल नहीं था, कोई भटकाने वाला नहीं था। उसकी एक बात मान के हमने, अब अल्लाह ने कहा कि ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए तुम्हें शैतान से मुकाबला करना है। शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब जब तुम्हें ये चीज़ें जब मिलेंगी, जब तुम शैतान से बचोगे, शैतान के वसवसों से बचोगे और मेरी इबादत करोगे, यानी पहले मेहनत करोगे। मेहनत, इंसान को कोई चीज़ मेहनत के बगैर मिल जाए ना तो उसकी कदर नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने अब ये कहा कि ये चीज़ें तुम्हें मेहनत से हासिल करनी है और मेरी बंदगी से, बंदों की साथ अच्छे सलूक से, हकूकुल इबाद से हकूकुल्लाह अदा करके फिर मुश्किल में पढ़ना पड़ा। और वो मुश्किल में किसकी वजह से पढ़ना पड़ा? शैतान की वजह से। अगर आज दुनिया में भी ये तमाम आसाइशें हम बग़ैर कोशिश के, बग़ैर मेहनत के हासिल करना चाहते हैं तो हमें शैतान के वसवसों से बचना होगा, शैतान की बहकावे से बचना होगा। अगर हम अल्लाह से, और हम उससे नहीं बच सकते क्योंकि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, उसका एक ही इलाज है कि अल्लाह मुझ में कुव्वत नहीं है बुराइयों से बचने की, शैतान से बचने की, तेरी ज़ात अज़ीम है, तू बचा सकती है। अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा टूल दिया और वो टूल है दुआ का टूल। आप अपना दुआ का टूल इस्तेमाल करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, जिसकी वसवसों की वजह से हम इस कष्ट में पड़े हैं, इस मुश्किल में पड़े हैं, इस मेहनत में पड़े हैं, या अल्लाह उस वसवसे से हमें बचा ले, या अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा ले। जब आप उस वसवसे से बच जाएंगे, शैतान दिलों में वसवसे डालता है, ऐसे ऐसे वसवसे डालता है कि यानी हमारी तो क्या अहमियत है, हमारी तो क्या औकात है। हज़रत अबू हुरैरा, जिनके बहुत सारी अहादीसें मरवी हैं और हजूर के बहुत करीबी सहाबी, वो एकदम एक दफ़ा चीखें मारने लग गए कि मैं काफिर हो गया, मैं काफिर हो गया, मैं काफिर हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, कहने लगे कि अबू हुरैरा ये क्या कह रहे हो? कहने लगे जब मैं हजूर की महफ़िल में होता हूँ मेरे ईमान का दर्जा कुछ और होता है, जब मैं उनसे दूर आ जाता हूँ तो हमारे ईमान का दर्जा कुछ होता है। ये हज़रत अबू बकर ने कहा ये तो मेरे साथ भी होता है, चले हजूर की महफ़िल में और उनसे इसका हल पता करते हैं। तो जब हजूर की महफ़िल में गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी महफ़िल में यकीनन ईमान का मर्तबा कुछ और होना यकीनी है, क्योंकि तुम्हारी मेरे से कुर्बत होती है, तुम मुझसे दूर होते हो तो ईमान के दर्जे में शैतान वसवसे डालता है, बीच में आ जाता है। इसी तरीके से हमें तो 1400 साल गुजर गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, तो हमें तो बहकाना उसके लिए बहुत आसान है। और जितना आप शैतान के वसवसों में डलते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तो चाहता ही नहीं है कि आप किसी मुश्किल में पड़ें, किसी मेहनत में पड़ें, किसी
क़ुव्वत में पढ़ें, वो तो तुम्हें बड़े आसानी से उसने जन्नत दी, तमाम मखलूक़ात को झुकाया। हाँ, ये तो हम जब उसके वसवसों में पढ़ते हैं तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि जो भी नेमत आती है अल्लाह मेरी तरफ से आती है, और जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए की वजह से आती है। जब ये मुसीबत जितनी हम पे पड़ी है ये हमारे अपने बहकावे में आने की वजह से पड़ी है, वरना तो हम दुनिया की मखलूक़ात की सबसे बड़ी अशरफुल मखलूक़ात थे, और आसान तरीन जो जन्नत की ज़िंदगी जिसका दुनिया की ज़िंदगी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तो वो दे दी थी। तो अगर हम दुनिया की वही ज़िंदगी वही मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इन मेहनतों में मुशक्क़तों में पड़े, अल्लाह से सिर्फ़ उसके वसवास से, उसके वसवसों से पनाह मांगें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करें और उसके शैतान के वसवसों से पनाह मांगें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जितना उसके वसवसों में पड़ते जाएंगे ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। वो तो हमें मुख्तलिफ़ ज़रियों से बहकाता है ना, और मुश्किल ज़िंदगी की तरफ, और नहीं चाहता कि हम अपने असल मुकाम जन्नत पे जा सकें। और अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने रास्ता दिखाया, कुरान और अपने नबी की हदीसें, जिस रास्ते पे चल के आप अपने घर वापस जा सकते हैं, और वो चाहता है कि आप अपने घर वापस यानी जन्नत में ना जाएं। तो अल्लाह से सिर्फ़ शैतान से वसवसों से पनाह की दुआ मांगे, बाकी सारा अल्लाह तो रहमान है। रहमान जब अरबी में आता है, रहमान इंतहा होती है, ग़ज़बान इसका दूसरा गुस्सा, बेइंतहा उबलता हुआ गुस्सा, फटता हुआ गुस्सा। इसी तरह रहमान है फटती हुई यानी रहमत का समंदर मौजन हो। उस मौजन समंदर को छोड़ के हम उसके गज़ब के मुर्तकिब उस वक़्त होते हैं जब हम शैतान के वसवसों में जाते हैं, और वो भी इसलिए अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं इन्हें सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं इन्हें आसाइशों की ज़िंदगी, जन्नत की ज़िंदगी का रास्ता बता रहा हूँ। ये जिसकी वजह से मैंने इनकी वजह से ही वो शैतान बना, इनको ज़्यादा ताज़ीम देने की वजह से तो उसका कहना मान रहे हैं, मेरा कहना नहीं मानते, फिर गुस्से में आता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि बग़ैर मेहनत के हमें ज़िंदगी आसानियों वाली दी। कोशिश करें कि जितना हो सके शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह तलब करें। बाकी तो वो रहमान है, वो सारी आसानियाँ वो ख़ुद दे देगा इंशाअल्लाह। मिलते एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।